साहिब जी बोलो, सदगुरुदेव जी की जय। आज हम सदगुरुदेव जी की दया से एक सेवा के लिए निकले हैं। तो हम पहुंच गए हैं ISBT। ये देखिए, ये ISBT बस स्टैंड है और यहाँ पे हम खड़े हैं, एक भगत आत्मा का इंतजार कर रहे हैं। और ये हमारी गाड़ी, इसमें बुक रखी हुई है। जिस सेवा के लिए हम आज निकले हैं, हम आज आपको बता देते हैं कि ये है हमारे पास में बुक, ठीक है। और इन बुक की सेवा जो है कोरियर के द्वारा होती है। तो आज हमें कोरियर की सेवा मिली है। तो इन पुस्तकों को हम, जो पुण्यात्माएं सदगुरुदेव जी का ज्ञान समझ के और सत्संग देखकर और या फिर मीडिया प्लेटफॉर्म पे एड देखकर ये पुस्तकें मंगाते हैं, उन तक ये पुस्तकें भेजी जाती है कोरियर के द्वारा। तो आज हमें कोरियर की सेवा मिली है। हम कुछ देर के लिए एक भगत जी आएंगे, यहाँ पे उनका इंतजार करते हैं और जैसे ही वो आते हैं फिर हम सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। बोलो सदगुरुदेव जी की जय। साहब जी देखिए, हमें एक बाबा जी मिले हुए हैं। ये हम इनसे जानते हैं ये यहाँ पे क्यों भटक रहे हैं। तो बाबा जी ये बताइए, आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाओगे? संगवाद। संगवाद काय के लिए जा रहे हो? नाम है। तो आप ये बताइए कि आपने साधु संत महात्मा का चोला धारण कर रखा है, तो आप होशंगाबाद नहाने जा रहे हैं। तो होशंगाबाद नहाने से आपको क्या लाभ मिलेगा? उद्धार मिलेगा। उद्धार मिलेगा। सदगुरुदेव जी बताते हैं कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मेल न जाए और बिन पानी साबुन मिला निर्मल करे सुहाए। तो जब तक हमारे मन का मेल नहीं जाएगा, जब तक हमारे मन का मेल दूर नहीं होगा, फिर नहाने धोने से क्या होगा? अरे नहाने धोने से बहुत बड़ा उद्धार होता है भैया। देखो क्या है महाराज जी, आजकल जो फैशन बना रखा है, हमें क्या है, हमें उद्धार चाहिए, ठीक है। और मानव जीवन का जो उद्धार होगा वो पूर्ण संत से नाम लेने के बाद होगा। तो हमारे पास एक पुस्तक है, हम आपको एक पुस्तक देंगे, आप उस पुस्तक को पढ़िए। पढ़ना आता है आपको? नहीं आता। आपके बच्चे वगैरह होंगे? अरे बच्चे वगैरह नहीं है भैया, कोई अब क्या करें, परेशान है वो। तो अगर हम आपको पुस्तक देंगे तो आप कैसे पढ़ोगे उसको? नहीं पढ़ना आता। नहीं पढ़ना आता है तो फिर टीवी वगैरह देखते हैं घर पे? अब बहुत ऐसा है, कभी देख ली कभी नहीं देखी। देखो टीवी पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है शाम को 7:30 से 8:30 तक। तो आप साधना चैनल पे रोज सत्संग देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि मानव जीवन जो मिला है हमें बड़ी मुश्किल से मिला है और इसको गंवाना नहीं है, क्योंकि ये एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। फिर इसके बाद में हमें 1,84 में भटकना पड़ेगा। तो इसलिए, और आप जो सबसे पैसे मांगते हो, तो इसके बारे में परमात्मा बताते हैं कि मांगन मरना समान है, मत मांगो कोई भीख और मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। यानी हमें ईश्वर से मांगना चाहिए, वही सबका करता धरता है और वही सबका विधाता है और वही सबको देता है। तो आज के बाद आप किसी से मत मांगना। किससे मांगेंगे आज के बाद आप? ईश्वर से ही मांगते हो। हाँ ठीक है, अब आप ईश्वर से ही मांगना। दे नहीं दे, भगवान भरोसा है। पर इससे तो आपके कर्म खराब होंगे ना दद्दू भाई, आपके कर्म खराब होंगे इससे। आप ईश्वर से मांगोगे तो वो आपको सारी सुख सुविधा देगा। भाई हमारी जो बैटरी है जब तक चार्ज है तब तक चलेगी, और जब डिस्चार्ज हो जाएगी तब ना तो हमारा शरीर काम करेगा और ना ही हमारे दिमाग काम करेगा। इसलिए ईश्वर से मांगेंगे तो ईश्वर शक्ति देगा और हमें भक्ति देगा। ठीक है जी? ठीक है, आपका कहना सही है, मगर हमें तो भैया, हम तो मांगते हैं बाबूजी, शुरू से ही मांगते हैं बच्चा। आपके बच्चे वगैरह नहीं है? कोई सहारा नहीं है।
लड़का मड़का फांसी लगा के मेरे फांसी लगा के। तो एक काम कीजिए ना आप, हम आपको हमारे आश्रम का पता बता देते हैं। आप उस आश्रम में जाइए, नाम दीक्षा लीजिए और वहां के जगह आपको कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। बढ़िया वहां रहिए और सेवा करिए। अगर आपका विचार हो तो मैं आपको पता बता देता हूँ, लिख के दे देता हूँ। नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाओगे? हम तो ऐसा जीवन तीर कर रहा है शुरू से ही। चलिए ठीक है दोस्तों, इन महात्मा जी से हमने बोला कि आप सत्संग सुनिए और आश्रम में जाइए, तो ये मना कर रहा है, कह रहा नहीं हम तो ऐसे ही मांग कर तैर करेंगे। तो ये है जमाना, देखिए आप। बगैर मंदिर के नहीं है, कुछ कहना चाहेंगे? क्या कह रहे हैं आप? बगैर मंदिर के नहीं है, हमारा ही मंदिर है। अच्छा, आपका मंदिर कहाँ पे है? गांव पे है। अच्छा, गांव पे है। तो चलिए ठीक है, हम भी निकलते हैं, आप भी निकलिए। ठीक है दोस्तों, इन महात्मा जी से आज भेंट हुई है, लेकिन इनको पढ़ना नहीं आता है, तो इनको पुस्तक हम नहीं देंगे, क्योंकि पढ़ने वाले को ही पुस्तक दी जाती है। घर में कोई व्यक्ति पढ़ना जानता हो तो उसको हम ये पुस्तक देते हैं। बोलो सदगुरुदेव जी की जय।